एनी को अब जाकर अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है कि उसने जो भी लापरवाहियाँ की हैं अफ़ान को लेके वो बहुत गलत था। और इस सिलसिले में अब अफ़ान साहिब भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और उनको लग रहा है कि अब एनी उसका बहुत ज़्यादा ख्याल कर रही है। खैर आप देखेंगे कि इनके ये टॉपिक तो चलते ही रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ फ़ाहद जो है वो पूरे तरीके से उसकी सारी दौलत पर कब्ज़ा करने के लिए तैयार हो चुका है और फरी को कहता है कि देखो, ये काम तो ठीक है कि वो तुम्हारी और मेरी इस बात के लिए राज़ी हो गए, लेकिन मज़ीद आगे कैसे चलोगी, कैसे रहोगी? लेकिन वो कहती है तुम फ़िक्र मत करो, मैं गुज़ारा कर लूँगी। मैं अपनी माँ को चैलेंज करके आई हूँ और मैं चैलेंज पूरा करके दिखाऊँगी। और लेकिन फरी ये नहीं जानती है कि वाक़ई में उसकी माँ का ये कहना ठीक था कि ये लोग लालची हैं और उनका दिल है कि सारा रुपया, पैसा अपने हाथ में समेटें और फिर अपनी ज़िंदगी को सुकून से गुजारें। लेकिन फरी कहाँ सुन रही है किसी की। खैर अब देखेंगे कि बड़े अच्छे तरीके से ये सारा मामला जो है वो तय हो जाएगा, जिस पर फरी भी काफ़ी खुश होगी। लेकिन फ़ाखरा मजबूरी के तौर पे ये सब कुछ कह रही है, लेकिन सब घर वाले इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस रिश्ते को मजबूरी ही समझ कर एक्सेप्ट कर लीजिए और अपने दिल से ये सारे वहमो गुमान निकाल दीजिए, क्योंकि अब जो होना है वो होकर रहना है। इसलिए इन सब बातों को लेके ज़्यादा सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पूरे तरीके से आप देखेंगे कि फरी जो है वो अपनी तैयारियां शुरू कर रही है और कह रही है कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन वो अपनी माँ से कहती है मैं जानती हूँ कि आप दिल से इस बात के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं हुई और अगर आप हो भी जाती है तो कभी भी ऐसा ना होता। लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी हर चीज़ को एंजॉय करना चाहती है। दूसरी तरफ आयमा का सारा बेस सामने आने लग गया है, क्योंकि वो बार बार जो पैसों की डिमांड कर रही है उससे अंदाज़ा हो रहा है कि ये औरत एक लालची औरत है। इसलिए शहरयार भी उससे दूर भागना शुरू कर ये सब कुछ कह रही हो। तुम तो जानती हो कि तुम्हारे ही पास ही पैसा इकट्ठा होता जाए, लेकिन देखो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब मैं हर चीज़ को अपने तरीके से करूँगी और तुम्हें बिल्कुल भी मेरी तरफ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं और ना ही अंदर दाखिल होने की ज़रूरत है। क्योंकि दूसरी तरफ जैसे ही एनी ने ये सारी बात की थी, तो किसी को ये बात पसंद ही नहीं आई और सब ने साफ साफ कह दिया कि नहीं जी, ऐसा भी नहीं हो सकता। यानी कि उसकी माँ का असल मकसद यही था कि इस रिश्ते को ख़त्म करवा दिया जाए, जिसके लिए वो बार बार कोई ना कोई नया पापड़ बेल लेती है और बार बार कोई ना कोई नया तमाशा कर लेती है। इसलिए आप देखेंगे कि अब फ़ाकरा कहती है कि अगर तुमने ये काम करने की कोशिश की तो तुम्हारा हश्र देखना मैं क्या करती। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें इस चीज़ के लिए कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन अब कहाँ सुनने वाला है कोई इस औरत की, क्योंकि उसने भी अपनी मर्ज़ी करके ही रहनी है और उसने कह देना है कि मैं जो कर रही हूँ मैं वही करके रहूँगी। मुझे आप लोगों की बातों से अब कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन इन सब बातों में एनी कहती है फ़ोन से कि देखिए आप सब ये बहुत गलत कर रहे हैं और ये फ़ैसला बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फरी कल को कुछ खुद कर ले तो फिर आप लोगों की अपनी बेइज्जती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस बात को समझ जाएं। लेकिन आप देखेंगे कि फ़ान कहता है कि मम्मी किसकी बात मानेगी, मैं तो कह कह के थक गया हूँ, लेकिन उन्हें है कि किसी की बात की समझ ही नहीं आती और वो समझ रही हैं कि हर कोई झूठ कह रहा है, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ एक है और इस मकसद को हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं और किसी हद तक भी जा सकती हैं। लेकिन मैं उनको ये काम नहीं करने दूंगा, क्योंकि अगर कल कला कुछ हो जाता है तो इन सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये खुद होगी और कोई भी नहीं, क्योंकि मैं अब इन कामों में साथ नहीं देने वाला। मैंने जो कहना था बस कह दिया, अब मैं इन लोगों को अपने तरीके से ही बताऊंगा कि मुझे क्या करना है। फ़ाखरा समझ रही है कि हर दवा ज़िद और हठधर्मी की वजह से वो अपनी जंग को जीत सकती है, लेकिन जब जब इस औरत ने ऐसा किया है इसको सिर्फ और सिर्फ मात ही मिली है। शायद इस चीज़ का इसको अंदाज़ा नहीं है। खैर आप देखेंगे फ़िलहाल वो तो काफ़ी ज़्यादा इस बात पर खुश है कि वो अपनी मर्ज़ी कर सकेगी और अपनी बेटी को भी अपनी तरीके से चला सकेगी। बड़े ही शान और शौकत के साथ उसने जो बातें और जो शर्तें मनवाने की कोशिश की है वो किसी को भी काबिल कबूल नहीं। हर एक ने उसकी नख्तलाफ़ी की और कहा है कि नहीं भई, ये तुम बिल्कुल गलत कह रही हो, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन अब देखेंगे कि फ़ाखरा कहाँ किसी को खातर में लाती है। बस वो तो चाहती है कि बस उसी की सुनी जाए और उसी की ही सुनी जाए। लेकिन ये बातें ज़्यादा देर तक नहीं चलेंगी, क्योंकि एनी और फरी जो है वो अब आकर खड़ी हो चुकी है अपनी माँ के सामने और कहती है कि देखती हूँ कि आप भी मुझे किस तरीके से रोकती हैं।
आप क्या समझ रही हैं कि आप ही ज़िद कर सकती हैं? आज मैं भी आपको बताती हूँ कि ज़िद किसको कहा जाता है। बस ठीक है, शुक्र करें कि मैंने आप लोगों से मशवरा माँग लिया और इतनी देर तक आप लोगों से कहती रही कि आप सीधे तरीके से मान जाएँ। लेकिन अगर घी सीधी उँगली से ना निकले तो उँगली को टेढ़ा करना पड़ता है। लेकिन देखिएगा कि मैं भी यही करने वाली हूँ, क्योंकि आपके सारे मुतालबे गलत हैं और आपने जो कुछ कहा वो भी सरासर गलत है, क्योंकि आपका मकसद सिर्फ एक है ताकि आप मेरी शादी उसके साथ ना करवा सके, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जिसको सुनकर वो कहती है माँ कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, आखिर क्यों अपनी माँ से इतनी बदगुमान हो रही हो? अपने दिमाग को दुरुस्त करो, तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो अपनी माँ के बारे में। लेकिन आगे से वो कहती है कि तुम्हें अंदर बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम नहीं जानती, बल्कि जानती भी हो और जानबूझकर ये सब कुछ कह रही हो। तुम तो जानती हो कि तुम्हारे ही पास ही पैसा इकट्ठा होता जाए। लेकिन देखो, ऐसा-वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब मैं हर चीज़ को अपने तरीके से करूँगी और तुम्हें बिल्कुल भी मेरी तरफ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं और ना ही अंदर दाखिल होने की ज़रूरत है। क्योंकि दूसरी तरफ जैसे ही एनी ने ये सारी बात की थी, तो किसी को ये बात पसंद ही नहीं आई और सबने साफ-साफ कह दिया कि नहीं जी, ऐसा भी नहीं हो सकता। यानी कि उसकी माँ का असल मकसद यही था कि इस रिश्ते को ख़त्म करवा दिया जाए, जिसके लिए वो बार-बार कोई न कोई नया पापड़ बेल लेती है और बार-बार कोई न कोई नया तमाशा कर लेती है। इसलिए आप देखेंगे कि अब फ़ाकरा कहती है कि अगर तुमने ये काम करने की कोशिश की तो तुम्हारा हश्र देखना मैं क्या करती। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें इस चीज़ के लिए कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। लेकिन अब कहाँ सुनने वाला है कोई इस औरत की, क्योंकि उसने भी अपनी मर्ज़ी करके ही रहनी है और उसने कह देना है कि मैं जो कर रही हूँ मैं वही करके रहूँगी। मुझे आप लोगों की बातों से अब कोई भी लेना-देना नहीं है। लेकिन इन सब बातों में एनी कहती है फ़ोन से कि देखिए, आप सब ये बहुत गलत कर रहे हैं और ये फ़ैसला बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फरीक कल को कुछ खुद कर ले तो फिर आप लोगों की अपनी बेइज़्ती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस बात को समझ जाएँ। लेकिन आप देखेंगे कि फ़ान कहता है कि मम्मी किसकी बात मानेंगी? मैं तो कह-कह के थक गया हूँ, लेकिन उन्हें है कि किसी की बात की समझ ही नहीं आती और वो समझ रही हैं कि हर कोई झूठ कह रहा है, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ़ एक है और इस मकसद को हासिल करने के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं और किसी हद तक भी जा सकती हैं। लेकिन मैं उनको ये काम नहीं करने दूँगा, क्योंकि अगर कल-कला कुछ हो जाता है तो इन सब की ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ ये खुद होगी और कोई भी नहीं, क्योंकि मैं अब इन कामों में साथ नहीं देने वाला। मैंने जो कहना था बस कह दिया, अब मैं इन लोगों को अपने तरीके से ही बताऊँगा कि मुझे क्या करना है।